सभी को जय मसीह। मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके समक्ष परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बीते हुए दिन में हम लोग प्रार्थना के विषय में देख रहे थे। प्रार्थना का महत्व को हमने देखा, प्रार्थना क्यों करना है, किससे करना है, ये भी हमने देखा। प्रार्थना की सामर्थ्य को भी देखा। और आज एक बार फिर परमेश्वर का वचन का उसी प्रार्थना का दूसरा भाग जो उपवास है उसके विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत सारे नए मसीह भाई बहनों को एक सवाल रहता है कि हम उपवास कैसे करें या क्यों करें, उसका विधि विधान क्या है। क्योंकि अधिकतर लोग जो संसार में देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक निराहार रहना, पानी नहीं पीना या नमक या ऐसा बहुत कुछ जो है पाबंदियों को हमने देखा है। और हमने यहाँ तक कि देखा है कि कुछ लोग अपने बालों को खुला रखते हैं या फिर शाम में दतमन करते हैं या ब्रश करते हैं, है ना। बहुत परहेज के साथ उपवास करते हैं। लेकिन हम उसी कड़ी में देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में जब मत्ती 5, 6, 7 को जब बता रहे थे कि अध्याय में पहाड़ी उपदेश बता रहे थे, कुछ व्यक्तिगत जो उनका जो मसीह परंपरा या फिर हम बोल सकते हैं धार्मिक बातों को, आध्यात्मिक बातों को सिखा रहे थे, जैसे दान है, प्रार्थना है, उपवास है। उसी कड़ी में उन्होंने उपवास के विषय में भी हमें बताया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 16वें आयत को और 17वें और 18वें आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे 2-4 बातों को बता रहे हैं। सबसे पहला कि तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। फिर प्यारे, जब हम उपवास करते हैं हमें अपने चेहरे पे इस बात को प्रकट नहीं होने देना है कि मैं उपवास में हूं। हमारा पेट में भले ही दाना ना होगा, लेकिन हमारे चेहरे पर परमेश्वर की जो उपस्थिति झलकनी चाहिए। हमारा जो पेट है, जो भूखा है, वो हमारे चेहरे पर उसका काबू नहीं होना चाहिए। नंबर 1 कहता है प्रभु यीशु मसीह, कपटियों के समान न हो। कपटी का मतलब क्या है? छल कपट से भरा हुआ। हमारे जीवन में यदि कपट है, फिर हमारा उपवास किसी प्रकार से सक्सेस नहीं होगा, कोई उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हमें दूसरों को कभी भी ये दर्शाने के लिए हम कितने आध्यात्मिक है, कितना धार्मिक व्यक्ति है, ये दर्शाने के लिए उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन का अर्थ ये है कि आप किससे आशीष पाना चाहते हैं, क्या परमेश्वर से या मनुष्य से। अगर आप अपने आप को बार बार मनुष्य के सामने प्रकट करते हैं कि मैं उपवास में हूं, तो लोग आपकी बड़ाई करेंगे और ये कहेंगे, वाह कितना धार्मिक व्यक्ति है, उपवास रखता है। वो आपकी बड़ाई करेंगे तो फिर स्वर्गीय पिता से आपको बड़ाई नहीं मिल पाएगा। आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई परमेश्वर करना है। इसलिए यीशु ने कुछ जो निर्देशों को दिया है, कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। मेरे प्यारो, हम जब सवेरे उठते हैं, अगर हमारे जीवन में एक निर्णय है कि मैं आज उपवास करूंगा, तो हमारा चेहरा रोजाना की तरह साफ सफेद होना है। हमारा सर, हम देखते हैं संसार में कई महिला लोग, जो बहनें लोग उपवास करती है, वो अपने बालों को नहीं बांधेंगी, धो करके यूं बिखरा करके रखेंगी। नहीं मेरे प्यारो, आप एक सुसज्जित होना है, परमेश्वर के संगति में, उपस्थिति में बैठना है। उपवास को लेकर के इधर उधर नहीं जाना है। और आप उपवासी परमेश्वर के सामने होना है, मनुष्य के सामने नहीं। कहता है कि परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु
तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। लोग हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमारा स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है वो हमें उपवासी जानने का जरूरत है। अगर केवल हम खाना को छोड़ दे मनुष्य के सामने अपने धार्मिक होने का, धर्मी होने का प्रचार करे, उससे हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। हमारा धार्मिक होना, हमारा धर्मी होना केवल परमेश्वर की ओर से है। मैं अपने धार्मिक जीवन में कैसा हूं ये मुझे लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम कितना प्रार्थना करते हैं, कितना उपवास करते हैं, कैसे उपवास करते हैं, ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि परमेश्वर हमको उन धार्मिक कामों में किस रूप में देखता है। निष्पक्ष होकर के हमको परमेश्वर के प्रति क्या होना है, समर्पित होकर के कोई भी धार्मिक काम करना है, चाहे उपवास हो, प्रार्थना हो, दान हो, अन्य कोई भी कार्य जो आपको लगता है यह धार्मिक कार्य है। आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं तो लोगों को बताते फिरते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं तो बड़ा बड़ा हॉर्न लगाते हैं। मेरे प्यारो, यीशु ने कहा तुम्हारा धर्म का काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना हो। और लिखा है इस दशा में, यानी उपवास की दशा में, गुप्त उपवास की दशा में कहता है तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब आप गुप्त उपवास की दशा में रहेंगे, कोई नहीं जानेगा, केवल परमेश्वर जानेगा, तो परमेश्वर आपको गुप्त अवस्था में देखता है, इसे कोई नहीं जान रहा है, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से प्रतिफल पाना है तो कभी भी कोई भी धार्मिक काम को शो करने का, यानी दिखावा करने का जरूरत नहीं है, दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप प्रार्थना करें या उपवास करें, आप परमेश्वर के प्रति रहें, परमेश्वर की तरफ रहे, परमेश्वर से पूछे, बातचीत करें, उनके साथ समय बिताएं। वो आपके धार्मिक कामों को जानना है। मेरे प्यारो, मनुष्य से हमें कभी भी अपने जीवन में बड़ाई लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है इस दशा में तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें परमेश्वर गुप्त में देख रहा है, हमें हर एक काम को प्रतिफल देगा। मैं आशा करता हूं ये वचन आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। आप इस वचन पर मनन करें, ग्रहण करें, इसके अनुसार चले, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।